प्यारे विद्यार्थी मित्रों, प्रथम विकाम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कबीर का परिचय प्राप्त किया था और इस कक्षा में हम कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास के 10 दोहे रखे गए हैं। कबीरदास ज्ञानी हैं, योगी हैं, संत हैं, समाज सुधारक हैं और उनके इन सभी अलग-अलग विचारों का परिचय उनके अलग-अलग दोहों में प्राप्त होता है। प्रत्येक दोहा सारगर्भित है, अलग-अलग विषय को लेकर है। आइए अब हम आपके पाठ्यक्रम में रखे गए कबीर के दोहों में से पहला दोहा पढ़ेंगे। पहला दोहा है, साधु सीप समुंद के सतगुरु स्वाति बुंद, तृषा गई इक बूंद ते क्या लो करो समुंद। साधु सीप समुंद के सतगुरु स्वाति बूंद, तृषा गई इक बूंद ते क्या लो करो समुंद। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। कबीर की दृष्टि में गुरु ईश्वर से भी बड़ा होता है। उनका कहना है कि सच्चा साधक समुद्र की सीप की तरह है और गुरु स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद के समान है। गुरु से प्राप्त ज्ञान से साधक की प्यास बुझ जाती है। जैसे सीप को समुद्र की आवश्यकता नहीं, वैसे ही सच्चे साधक के लिए वेद शास्त्र ग्रंथ व्यर्थ है। उसके लिए सच्चे गुरु द्वारा दिया ज्ञान ही काफी है। कबीर कहते हैं, समुद्र में खारा पानी होता है और जीवों के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए ये निरर्थक है। सीप जो प्यासा है पानी की एक छोटी सी बूंद के लिए, और वह भी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा की बूंद को ही वो चाहता है। ऐसे में समुद्र का खारा पानी लेकर वह क्या करेगा। समुद्र का खारा पानी अर्थात संसार में जितना सारा ज्ञान, वेद, शास्त्र आदि हमें प्राप्त है, उन सबको यूं ही पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं बनता और सद्गुरु के उपदेश से ही शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। सद्गुरु का उपदेश स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा की बूंद के समान है। एक छोटी सी बूंद सीप के अंतर में जो बड़ी प्यास है उसे बुझा देती है। ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ನೀರಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಬಾಯಾರಿದಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರು ಬೇಕು, ಅದು ಮಳೆ ನೀರು. ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನ ಚಿಪ್ಪು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮುತ್ತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅದರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರರ್ಥಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವೆ, ಆದರೆ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೀರದಾಸರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧು ಅಥವಾ ಸಾಧಕ ಸಮುದ್ರದ ಚಿಪ್ಪಿನ ಹಾಗೆ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮಳೆಯ ಹನಿಯ ಹಾಗೆ. ಈ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮುತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನ ಅದು ಮುತ್ತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದ್ವಿಪದಿಯ ಅರ್ಥ. आइए अब हम दूसरा दोहा पढ़ेंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कबीरदास कह रहे हैं कि गुरु कुम्हार है, कुम्हार कुंभार, शिष्य कुंभ है, शिष्य कुंभ के समान है अथवा घड़े के समान है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, गढ़ी गढ़ी, गढ़ना, गढ़ने का मतलब है निर्मित करना, काढ़ना निकालना, क्या काढ़ना, खोट निकालना। शिष्य में अथवा शिष्य रूपी कुंभ में, घड़े में जो खोट होती है अथवा जो दोष होता है, उस दोष को निकालना। अंतर हाथ सहार दे, अंदर से हाथ का सहारा देकर, बाहर बाहे चोट, बाहर से चोट लगाता है, प्रहार करता है। कबीर कहते हैं, जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते वक्त
अंदर से हाथ का सहारा देकर उसका रूप निखारता है, उसके सभी दोषों को निकाल कर उसे एक आकार देता है और बाहर से दूसरे हाथ से थपकी लगाकर, चोट लगाकर उसको सुंदर रूप देता है। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य का निर्माण करता है। शिष्य में जो दोष होते हैं उन सभी दोषों को निकाल कर अंदर से सहारा देते हुए, बाहर से चोट पहुंचाते हुए अपने शिष्य को एक सुंदर मूर्ति का रूप देता है, शिष्य का निर्माण करता है। इस दोहे में कबीरदास ने गुरु के महत्व का चित्रण किया है। सच्चा गुरु तो एक कुम्हार के समान है और शिष्य अथवा साधक कच्चे घड़े की भांति होता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाते हुए अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर चोट मारकर उसकी त्रुटियों को, उसकी गलतियों को दूर करता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य के विकारों को दूर करता है। ಕಬೀರದಾಸರ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಕುಂಬಾರನ ಹಾಗೆ, ಶಿಷ್ಯ ಮಡಿಕೆಯ ಹಾಗೆ. ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ದೂರ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೈಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಮಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಗುರು, ಕುಂಬಾರ. ಗುರುವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನ ಹಾಗೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಿಸ್ತು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿವಿಸಿ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೀಳುವಂತಹ ಪ್ರಹಾರ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟು ಅದು ಶಿಷ್ಯನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರವನ್ನೇ ತನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತಾನೆ ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. आइए अब हम तीसरा दोहा पढ़ेंगे। कबीर देखा एक अंग महिमा कही न जाए, तेज पुंज पारस घणो नैनू रहा समाये। कबीरदास इस दोहे में परब्रह्म के स्वरूप का चित्रण करते हैं और वे कहते हैं, मैंने उसका केवल एक अंश ही अभी देखा है। उसका का मतलब परब्रह्म का एक अंश का दर्शन मैंने किया है, पूर्ण स्वरूप को अभी तक नहीं देखा। उसकी सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल है। उसमें अत्यधिक तेज है, पारस नामक पत्थर के समान है, जो अपने प्रभाव से लोहे को भी सोना बना देता है। साधक जो ऐसे परब्रह्म को जान लेता है, उसे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा ही ब्रह्म मेरी आंखों में समाया है। ಈ ಒಂದು ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ. ಕಬೀರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಅಪಾರವಾದ ಅನಂತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಂತಹ ತೇಜಪುಂಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಯ ಹಾಗೆ. ಏನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಚಿನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಘನವಾದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣವು ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶವನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. आइए अब हम चौथा दोहा पढ़ेंगे। जाके मोह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, उहुप बासते पात्रा ऐसा तत्त अनूप। इस दोहे में भी कबीरदास परब्रह्म के स्वरूप का विवरण देते हैं, इसका वर्णन करते हैं। परब्रह्म अथवा वह अद्वैत अनंत तत्व ऐसा है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कबीर कहते हैं, निर्गुण एवं निराकार परब्रह्म का ना तो कोई मुख है और ना ही मस्तक, ना वह सुंदर है और ना ही असुंदर, वह तो निर्गुण निराकार है।
उसका कोई आकार नहीं। वह निर्गुण ब्रह्म फूलों की सुगंध से भी अधिक सूक्ष्म है। वह विलक्षण और अद्वितीय है। जाके मुंह माता नहीं, जिसका मुख मस्तक नहीं है, ना ही रूप कुरूप, उसका रूप भी नहीं है, कुरूप भी नहीं है, अथवा कोई आकार ही नहीं है। उपवासते पात्रा, पुष्प की वास से, गंध से भी वह अत्यंत पतला है, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है। ऐसा तत्व अनूप, वह परब्रह्म कैसा अनूप अनुपम तत्व है। तत्व जिसका कोई रूप अथवा आकार नहीं होता, तो वो तो एक निर्गुण निराकार तत्व होता है। तो यहाँ परमात्मा अथवा भगवान के रूप के संबंध में हम जो चर्चा करते हैं, उसे मूर्ति के रूप में अलग अलग व्यक्तित्वों में हम पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कबीर का मानना है वो पर ब्रह्म तत्व निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, गुण नहीं है, वह तो निर्गुण निराकार है। जैसे फूल की सुगंध पहचानी जाती है, अर्थात उसका एहसास तो होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। उसी प्रकार परमात्मा का अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते, इंद्रियों से उसे समझ नहीं पाते। ऐसे अनुपम तत्व को हम कैसे पहचानेंगे अथवा उसका विवरण कैसे देंगे, उसका वर्णन कैसे करेंगे, यह तो संभव नहीं है। वह तो ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯ है। ಈ ಒಂದು ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಖವಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಿಲ್ಲ, ರೂಪವಿಲ್ಲ, ಆಕಾರವಿಲ್ಲ, ಅದು ಸುಂದರವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕುರೂಪವೂ ಅಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು। ಹೇಗೆ ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ವೋ, ಆದರೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವು ಕೂಡ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸುಗಂಧದ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ। ಅದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು, ಅದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದದ್ದು, ಅನುಪಮವಾದದ್ದು। ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದನ್ನ ದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। आइए अब हम पांचवा दोहा पढ़ेंगे। बिरहा बुरा जिनि कहे, बिरहा है सुल्तान, जिहि गति बिरह न संचरे, सो गट जान मसान। कबीर कहते हैं, बिरहा बुरा जिनि कहे, बिरहा है सुल्तान। कबीर का कहना है कि बिरह को अर्थात विरह को लोग बुरा मानते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं तो वह गलत फहमी में है, अर्थात भ्रम में है। सच्चाई तो यही है कि विरह सुल्तान के समान अत्यंत शक्तिशाली है, वैभवशाली है। जिहि गति बिरह न संचरे, सो घट जान मसान। कबीर कहते हैं कि जिस व्यक्तित्व में, जिस घट में, घट का अर्थ है शरीर, जिस घट में, जिस शरीर में अर्थात जिस व्यक्ति में विरह का संचार नहीं होता, वह व्यक्तित्व अथवा वह घड़ा, वो व्यक्ति स्मशान के समान होता है। स्मशान में भूत अथवा प्रेत ही वास करते हैं, जीवंत व्यक्ति वहां नहीं रहते। और उसी प्रकार जिस व्यक्ति के हृदय में विरह का संचार नहीं होता, उस व्यक्ति का हृदय स्मशान के समान होता है, जहां दुर्भावनाओं के लिए, भूत प्रेतों के लिए वह आवास रहता है। अंग्रेजी में जो कहावत है वो चरितार्थ होता है, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी माइंड अथवा यहाँ जिस हृदय में विरह का संचार नहीं होता, यहाँ विरह शब्द का उपयोग कबीरदास ने जो किया है, जिसका तात्पर्य यही है, विरह प्रेम की भावना है। प्रेम में जहां अपनी प्रेमिका को अथवा अपने प्रेमी को त्याग कर दूर रहते हुए फिर भी तो उसके प्रति निष्ठा बनाए रखना और उसे चाहते रहना और उसे पाने की साधना करते रहना, तो ये विरह का महत्व है। और जिसके हृदय में विरह की ये संवेदना होती है, वह हृदय महान है और वह हृदयवंत भी महान है। जिसके हृदय में प्रेम और विरह की संवेदना नहीं होती, वह तो पत्थर दिल वाला है और उसके हृदय में ಸ್ಮಶಾನ की सी ನಿರ್ಜೀವತಾ होती है। ಕಬೀರದಾಸರು ಈ ಒಂದು ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿರಹ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರೇಮದ
ಒಂದು ಅನುಭವ. ಯಾರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಇರ್ತದೋ, ತನ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಕೆ ತನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿರಹವೆಂಬ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಜನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿರಹ ಸುಲ್ತಾನನ ಹಾಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಸುಲ್ತಾನನ ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿರಹವೂ ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಚರಿಸುವುದಿಲ್ವೋ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ವಿರಹ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ತ್ಯಾಗದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ವಿರಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಪ್ರೇಮವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಂವೇದನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಶವಗಳ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇವೆ, जीवंत शवವಾಗಿರ್ತೇವೆ। परमात्मा के दर्शनों के लिए लालायित आत्मा की विरह अवस्था का मार्मिक वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं, हमें विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए। विरह तो बादशाह है। साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति विरह भावना होनी ही चाहिए। विरह से ही सच्चे ईश्वरीय प्रेम की परीक्षा हो सकती है। जिस हृदय में विरह नहीं, वह हृदय तो शमशान घाट के समान है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अभी तक आपने कबीर के दोहों का व्याख्यान सुना। अभी तो हमने सिर्फ 5 ही दोहे पढ़े हैं, बाकी दोहे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।